हाय देयर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अक्षु मिनी ब्लॉग्स। नमस्ते सबको। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो संडे मॉर्निंग है 7:51। तो मैंने खिड़की ओपन किया, सनलाइट नहीं आया तो ये सब सामान बिखरा पड़ा था। तो रात को पढ़ती हूँ ना, तब 7:51 हो रहा है, आप देख रहे हो। तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। फिर सेलिब्रेशन था, बुलाया था हमें। हमारे एरिया में एक सेलिब्रेशन होने वाला था, तो वहाँ पे हमें बुलाया। और मुझे मोमेंटो मिलने वाला था, बिकॉज ये मोमेंटो उनके लिए है जिन्होंने बोर्ड्स में अच्छे किया, 10th बोर्ड्स में। तो इट्स वेल का अप्रिशिएशन। तो उन्होंने मुझे ये देने के लिए मुझे बुलाया। तो मैं सुबह सुबह उठी और मुझे बिल्कुल नहीं उठना था, क्योंकि संडे तो सब लोग बोलते हैं ना, अरे यार कितना अच्छा दिन है, आई स्लीप टिल 10 और 11। तो जब मैं उठ रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं था, मेरी मम्मी पीछे से डांटे जा रही। और पता है ना, मम्मी डांटे तो आप लोग सडनली उठ जाते हो, बर्तन का साउंड करता है। एंड सुबह सुबह दैट सीन आप इमेजिन कर लो। तो वो सब हो रहा था, तो मन नहीं करता, मेरी तो मौत आ रही थी, फिर भी मैं उठी। फिर उठ के फिर नहाया, और सुबह सुबह ठंड के दिन इतना ठंड लग रहा था। नहाया, फिर कपड़े धोने में आधा घंटा लगा था, क्योंकि कपड़े मिलते नहीं लड़कियों के प्रॉब्लम, ये नहीं वो नहीं सब होता है। फिर मैं और मम्मी एक साथ चले गए थे वहाँ पे। स्टार्ट नहीं होता, जैसे आप लोग देख पा रहे हो। तो ये क्लिप यहाँ पे हो रहा था सेलिब्रेशन। तो ज़्यादा मैं क्यों नहीं कर पाया, मतलब चार्ज ख़त्म हुआ था गाइस। तो सब चीफ गेस्ट आए वगैरह, सब कुछ हुआ। फिर मुझे मोमेंटो दिया गया, फ्लैग होस्टिंग सब कुछ हो गया था। फिर ब्रेकफास्ट में इडली वड़ा और साउथ इंडियन वाला तो उपमा था। और या ये सब खा के फिर मैं घर आई। फिर घर आते ही थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़ा मतलब 1 आवर समथिंग। तो उसके बाद पढ़ाई करने में लग गई, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स तो मुझे इस बार ये फाइनल एग्ज़ाम्स है 11th ग्रेड के कॉमर्स। तो ये एग्ज़ाम फाइनल है, तो बहुत टीचर्स के मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशन, तो उसे मीट करना है। तो पढ़ने से लगी, और ये मोमेंट होगा, इसमें मुझे बहुत खुशी मिली। तो आप लोग देख रहे हो, ये टाइमर है जो 30 मिनट्स का है। तो ये मेरा स्टडी टेबल है टिपिकली, और ये बुक्स है, और यहाँ पे बैग है क्योंकि बगल में रहता है। तो फिर है, ये सब मैं स्वागत कर रही थी क्योंकि पढ़ना था। तो बैग से एक एक करके बुक निकाले जा रही हूँ। ये करना है जो मेरा सेकंड लैंग्वेज है विद इंग्लिश। रफ नोट भी है वहाँ पे, मैं एक एक बुक निकाल रही थी। ये वाला अकाउंटेंसी बुक है, दो है नोटबुक, और ये वाला बिजनेस लिस्ट का नोटबुक है, इसमें नोट्स लिखते हैं। ज़्यादा नोट्स नहीं है, 3-4 चैप्टर्स के हैं। और बिजनेस स्टडी का टेक्स्ट बुक आप लोग देख रहे हैं, पूरे से पीछे से आगे से सब कुछ फाड़ दिया मैंने। पता नहीं 1 ईयर तक नहीं होगा, इसमें बहुत अच्छे से मेंटेन करती हूँ, पर इस बार पता नहीं क्या हुआ। इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है, इंडियन इकोनॉमिक का बुक है, और ये वाला अकाउंटेंसी का, जिसको तो मैंने 2 आधा कर दिया है, पता है मैम ने अभी तक देखा नहीं है। तो ये मेरे बुक्स है। आई नो जब आप देख रहे हो तो फटा हुआ का सब कुछ है। सो यस, एंड ऑफ द ईयर, बट मेरे पास मैंने खोया नहीं है, दैट्स द ग्रेट थिंग। तो बुक्स तो इसे मैं साइड पे रखूँगी। अब पढ़ना जो है, तो मैं इंग्लिश टेक्स्ट बुक निकाल रही हूँ। इंग्लिश में बहुत चैप्टर्स पोएम्स बहुत ज़्यादा है, तो एक एक करके पढ़ूँगी। तो 2 चैप्टर्स ऐसे थे जो थोड़े टफ थे और लेंदी है, जो मुझे अच्छा मतलब कन्फ्यूजन थे उस चैप्टर में। तो मैंने यूट्यूब वीडियो को रेफ़र किया और पढ़ने लगी। और मेन कीवर्ड्स, तो देखो मैं ऐसे फॉलो करती हूँ, अगर मेन कीवर्ड्स आप लिखते हो एंड याद करते हो, राइट, तो आपको आपस में कि स्टोरी रिलेट कर जाता है, आप स्टोरी बना लेते हो माइंड में, तो इट्स ईजी टू राइट। तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ, जैसे आप देख रहे हो, विदाउट पेन। मेरा हाथ भी हिलता है, मेरा बोलती रहती हूँ, क्योंकि साइलेंट रीडिंग नहीं होता। और मैं रूम में बैठी हूँ तो साइलेंट रीडिंग तो बिल्कुल नहीं करती, बोल बोल के या पेन को ऐसे एक लाइन बाय लाइन ऐसे उसके साथ लेके जाके, लाइन के साथ ऐसे पेन के लेके जाके पढ़ती रहती हूँ। तो ये वाला पोएम था। एंड पोएम्स, पोएट, इतना डीप मीनिंग होता है, तो ईच लाइन आपको पढ़ना पड़ता है। तो मैं वही कर रही थी, पढ़े जा रही हूँ नोट डाउन करे जा रहे। तो ये वाला मैंने स्टिकी नोट में लिखा कि आज क्या क्या पढ़ना है। तो एक एक करके लिख रही थी। BST अकाउंटेंसी और इंग्लिश के 8 और 9 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किया था। बिजनेस स्टडीज़ का 8 मार्क का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ने का मैंने टारगेट बनाया था, तो मैंने किया है, जैसे आप देख रहे हो। और अकाउंटेंसी का 4 क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें मैं 2 कंप्लीट किए थे बस।
और जैसे मैंने ब्रेक लिया था और मम्मी ने थोड़ा भेल बनाया था तो मैंने वो खा लिया। फिर पढ़ने बैठ गई बिजनेस स्टडीज़, जैसे मैंने बोला 8 मार्कर्स। बिजनेस स्टडीज़ वन ऑफ द बेस्ट मतलब सब्जेक्ट फॉर मी, जो मैंने कॉमर्स में चूज़ किया, जो मेरे को मतलब ये है ऐसे CEBA कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी। तो बिजनेस स्टडीज़ इज़ वेरी इजी ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लिखना पड़ता है, दैट्स द थिंग। अगर आप पॉइंट्स लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आई एन्जॉय, मतलब मुझे ये एक ऐसा पेपर है ज़्यादा टेंशन नहीं होता, बट होता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन पे वक्त आप पढ़े रहते पर आपको पॉइंट्स याद ही नहीं रहता। तो मैं क्या करती हूँ तो मैंने एक ही स्ट्रैटेजी पहले की पॉइंट्स पढ़ लो, अगर और वो की पॉइंट्स है, अगर की पॉइंट्स याद आ रहा है देन गो बैक टू टेक्स्ट बुक एंड स्टार्ट रीडिंग एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन इन द टेक्स्ट बुक, क्योंकि वो ज़्यादा कंसिडर करते हैं जब करेक्शन होता है बोर्ड लेवल पे। तो एक एक करके मैं पढ़े जा रही हूँ और मेरे फिंगर टिप्स में होना चाहिए, जैसे एक पॉइंट पढ़ा, 2 पॉइंट पढ़ा, जैसे आप लोग देख रहे हो राइट, में एक फिंगर को ऐसे पकड़ पकड़ एक फिंगर, एक पॉइंट, 2 फिंगर, दूसरा पॉइंट, वैसे पढ़ती रहती हूँ। ऐसे साइड हाथ मुँह दोनों चलता रहता है। और पेजेस भी, ये मत सोचना कि मैं बहुत जल्दी पढ़ी हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा रिवाइज़ किया था पहले ही, तो फिर से एक बार पढ़ने के लिए तो एक्सप्लेनेशन वगैरह अच्छा होना चाहिए, तो मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करूँगी। आप लोग देख ही रहे, बॉटल वहाँ पे इतना बड़ा लग रहा है। मेरी मम्मी मेरे को बहुत डांटी क्योंकि मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, तो रिमाइंडर की है। ये 30 मिनट्स का टाइमर आप लोग देख रहे हो, मैंने सिर्फ ऐसे उल्टा रखा था तो आधा हुआ है, आधा लाइक अराउंड आई थिंक 18 मिनट्स कुछ बजा था जब मैं पढ़ रही थी। फिर मुझे वर्कशीट मिला, फिर उसको मैंने थोड़ा सा ग्लांस किया, फिर पढ़ने लगी। रात में ये चीज़ मैंने कैप्चर किया, देखो ये एरोप्लेन और स्टार दोनों सिमिलर लग रहे थे, तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कैप्चर किया। तो आप लोग स्टार का देख लेना, मुझे है ना चंद्र दिखाई नहीं, तो दैट्स ऑल। तो मम्मी ने ये बनाया था शाम में टोफू, जो होता है वो KFC स्टाइल, मतलब उन्होंने ट्राई किया विद द सलाद, तो इट वॉज सो डिलीशियस एंड यम्मी। तो शाम में इतना ही हुआ गाइस। तो ऐसे ही था मेरा संडे, मैंने ऐसे स्पेंड किया विद रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एंड विद स्टडीज़। ऑफकोर्स स्टडीज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो इतना ओके। थोड़ा मैंने TV देखा, आई थिंक सम 1.5 आवर समथिंग, फिर गाने सुने, फिर थोड़ा थोड़ा रिलैक्स किया, इट्स ऑल। संडे थोड़ा अच्छा था, नॉर्मल डे से बेटर था। नॉर्मल डे में मैं ये सब चीज़ें नहीं होते हैं, पढ़ाई होती है और मतलब पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड। थैंक यू। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। स्टे ट्यून्ड।